मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ क्लास का चैप्टर 2 द क्लेवर पाइपर रीड करेंगे। एक चतुर मुरली वाला। यह लेसन है एक मुरली वाले पर। उसने एक नगर के लोगों की बहुत मदद की थी और किस प्रकार मदद की थी हम इस लेसन में इसके बारे में रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द लेसन के बारे में। दिस इज द स्टोरी अबाउट अ ब्यूटीफुल टाउन हेमिलिन। यह कहानी एक सुंदर नगर हेमिलिन की कहानी है। इन दिस स्टोरी वी लर्न दैट वी शुड ऑलवेज फुलफिल आवर प्रोमिस एल्स वी शुड नॉट मेक एनी प्रोमिस। इस कहानी में वी लर्न दैट हम सीखते हैं कि वी शुड ऑलवेज फुलफिल कि हमें हमेशा पूरे करने चाहिए हमारे प्रोमिस। एल्स नहीं तो वी शुड नॉट मेक एनी प्रोमिस, नहीं तो हमें कोई भी वादा कोई भी प्रोमिस नहीं करना चाहिए। लेट्स एंजॉय दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। चलो इस रुचिकर कहानी को एंजॉय करते हैं, एंजॉय लेकर पढ़ते हैं। हेमिलिन इज अ ब्यूटीफुल टाउन ऑन द बैंक ऑफ रिवर वेसर इन जर्मनी। जर्मनी में वेसर नदी के बैंक का मीनिंग किनारा। वेसर नदी के किनारे पर हेमिलिन नाम का सुंदर सा नगर है। About 600 years ago, the people of this town lived in constant fear. लगभग 600 साल पहले यहाँ के लोग एक डर में रहते थे। They were afraid of rats. उन्हें चूहों का डर था, वे चूहों से डरते थे। There were hundreds and hundreds of rats in every house. वहाँ हर घर में सैकड़ों और सैकड़ों चूहे थे। These rats were so big that they used to fight the dogs and kill the cats. वो इतने बड़े बड़े चूहे थे कि वो कुत्तों से लड़ते थे और बिल्लियों को तो मार ही देते थे। The people were tired. लोग थक चुके थे and wanted to get rid of them. Get rid का मीनिंग होता है छुटकारा पाना, और वहाँ के लोग उस चीज़ का छुटकारा पाना चाहते थे, चूहों से छुटकारा पाना चाहते थे। One day, एक दिन, the people of the town went to the town hall to talk to the mayor. एक दिन उस नगर के लोग नगर के मेयर के पास बात करने के लिए टाउन के हॉल में गए। The mayor heard their complaint and assured them to do something. मेयर ने उनकी शिकायतों को सुना और उन्हें विश्वास दिलाया। एश्योर विश्वास दिलाना, विश्वास दिलाया कि वो कुछ जरूर करेंगे। The mayor held a meeting of his officers. मेयर ने अपने ऑफिसर्स की, जो वहाँ के ऑफिसर थे, उनकी एक मीटिंग बिठाई, एक मीटिंग रखी। While he was in meeting, जब वह मीटिंग में था, a tall man wearing a long coat came to the mayor and said. जब वह मीटिंग में था तब वहाँ एक लंबा कोट पहने हुए एक लंबा सा आदमी आया और कहने लगा, I can get rid your town of all the rats. मैं आपके नगर को चूहों से छुटकारा दिलवा सकता हूँ। If you give me 1000 gold coins, अगर आप मुझे 1000 सोने के सिक्के दोगे तो मैं आपके नगर को चूहों से छुटकारा दिलवा सकता हूँ। The mayor agreed to give him 1000 gold coins. मेयर उसे 1000 सोने के सिक्के देने के लिए एग्री का मीनिंग सहमत हो गया। At once the tall man came out of the hall and stepped into the street. वह लंबा आदमी अपने उस हॉल से बाहर आ गया और गली में चला गया। स्ट्रीट का मीनिंग गली में। He took out his pipe. उसने अपनी पाइप का मीनिंग बांसुरी, मुरली। उसने अपनी बांसुरी, मुरली निकाली। एंड बिगेन टू प्ले अ ट्यून, और एक ट्यून बजानी शुरू कर दी। हियरिंग द ट्यून को सुनकर द रैट्स रश्ड आउट ऑफ द हाउसेज, जो चूहे थे वो घरों से बाहर निकल गए। एंड फॉलोड द पाइपर, और उस मुरली वाले का पीछा करने लग गए। द पाइपर रीच्ड अ रिवर एंड द रैट्स डाइव्ड इनटू द वाटर. पाइपर जो मुरली वाला था वो नदी के पास पहुंच गया और जितने भी चूहे थे वो नदी में डूब गए। डाइव का मीनिंग डूबना। जितने भी चूहे थे वो नदी में डूब गए। द पीपल वर सो हैप्पी
that they began to dance. लोग इतना खुश हो गए कि वो खुशी से नाचने लग गए. The next day, the piper met the mayor and requested him to give him his 1000 gold coins. अगले दिन पाइपर मेयर से मिला और रिक्वेस्ट की, निवेदन किया कि उसे उसके 1000 सोने के सिक्के दे दो. He said, उसने कहा, I have rid your town of all the rats, कि मैंने आपके नगर को चूहों से छुटकारा दिलवा दिया है. Now fulfill your promise, अब अपने वादे को पूरा करो. द मेयर सेड, मेयर ने कहा, वी कैन नॉट गिव यू दैट मच अमाउंट, हम तुम्हें इतना ज़्यादा अमाउंट, इतने ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते. वी विल पे यू ओनली 500 गोल्ड कोइंस, हम तुम्हें केवल 5000 सोने के सिक्के देंगे. द पाइपर बिकेम फ्यूरियस एंड केम आउट, मुरली वाले को गुस्सा आ गया. फ्यूरियस मीन्स क्रोधित होना. पाइपर क्रोधित हो गया एंड केम आउट, और बाहर आ गया. ही पुट द पाइप ऑन हिज लिप्स एंड केम इनटू द स्ट्रीट, उसने अपनी पाइप ली और अपने लिप्स पर, अपने होठों पर लगाई. एंड केम इनटू द स्ट्रीट, और गली में आ गया. द ट्यून दैट ही प्लेड दिस टाइम ड्रू द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर होम्स. द ट्यून दैट ही प्लेड दिस टाइम, जो ट्यून उसने अब बजाई थी वो सभी बच्चों को घर से, उनके घर से बाहर ले आया. पहले चूहे आए थे, अब बच्चे आ गए. दे फॉलोड हिम एंड रीच्ड अ माउंटेन, सभी बच्चे उसे फॉलो, उसका पीछा कर रहे थे और एक पर्वत पर पहुंच गए. द पाइपर एंटर्ड अ केव, मुरली वाला एक गुफा में पहुंच गया. गुफा में उसने प्रवेश किया. द चिल्ड्रन ऑल्सो वॉक्ड इन, और बच्चे भी उसके अंदर चले गए. ऑल ऑफ अ सडन द डोर क्लोज्ड, और अचानक दरवाजा बंद हो गया. द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन रैन टू द मेयर, बच्चों के माता पिता मेयर के पास भागे. एंड टोल्ड हिम द इंसिडेंट, और सारी घटना बता दी. द मेयर ऑफर्ड टू पे एज मच गोल्ड कॉइन्स एज द पाइपर वांटेड, मेयर ने पाइपर को जितना सोने के सिक्के वो चाहता था वो ऑफर किए, उसे देने के लिए कहे. इफ ही वुड ब्रिंग द चिल्ड्रन बैक, अगर वो बच्चों को वापस देता है तो वो जितने सोने के सिक्के चाहता है उसे उतने मिल जाएंगे. अल्लास, लेकिन बड़े दुख की बात है, द पाइपर वाज नेवर सीन अगेन, लेकिन बड़े दुख की बात है कि पाइपर दोबारा दिखाई ही नहीं दिया. तो हमें इस लेसन से क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए. जो भी वादे हम करते हैं उसे पूरा करना चाहिए, नहीं तो उस प्रॉमिस को हमें करना ही नहीं चाहिए.